अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ, बिलाशुबा इस कहानी में आजकल की नौजवान नस्ल के लिए एक सबक छुपा है। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। साहिब, अब मेरा काम हो जाएगा ना? उसने दीवार की तरफ रुख मोड़ा और तेजी से कपड़े पहनने लगी। हाँ हाँ भाई, मेरी सांसें अभी भी बेतरतीब थी। फिर मैं पैसे लेने कब आऊं? दुपट्टे से उसने मुंह पोंछा और फिर झटक कर लपेट लिया। पैसे मिलने तक तुम्हें एक दो चक्कर तो और लगाने ही पड़ेंगे। कल ही मैं मालिकान से तुम्हारे शौहर का जिक्र करता हूँ। मैंने शर्ट के बटन लगाए, हाथों से बाज संवारे और दफ्तर के पीछे रिटायरिंग रूम के दरवाजे से बाहर झांक कर आसपास एहतियातन एक तायराना नजर दौड़ाने लगा। वैसे तो नया चौकीदार वक्तन फोक्तन चाय पानी के नाम पर मेरी तरफ से मिलने वाली छोटी मोटी रकम के बदले में मेरा खैर हुआ था, मगर फिर भी मैं किसी मुश्किल में गिरफ्तार नहीं होना चाहता था। फिर मैं कल ही आ जाऊं, वो मेरे पुख्ता जवाब की मुंतजर थी। कल नहीं, मैं रोज उसके यहाँ आने का रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए बस आह भर कर रह गया। हाय, गरीबों को भी कैसे कैसे लाल मिल जाते हैं। मैंने नजरों से उसके जिस्म के पेचो खम को तोलते हुए सोचा। अरे सुनो, तुमने शलवार उल्टी पहन ली है। वो चौंक कर अपनी टांगों की तरफ झुकी और खज्जल हो गई। उसे उतार कर सीधी कर लो, मैं चलता हूँ। 5 मिनट बाद तुम भी पिछले दरवाजे से निकल जाना। और हाँ, एहतियात से, कोई देख न ले तुम्हें। उसका शौहर जिमल खान कई सालों से हमारी फैक्ट्री में रात का चौकीदार था। 3 हफ्ते पहले फैक्ट्री में दाखिल होने वाले डाकुओं के साथ अज़ाहमत में टांग पर गोली खाकर घर में लाचार पड़ा हुआ था। मालिकान उसके इलाज के लिए 50,000 रुपए देने का ऐलान करके भूल गए थे, तो उसकी बीवी इसी सिलसिले में बार बार चक्कर लगा रही थी। मैंने उसकी मदद का वादा किया और छुट्टी के बाद शाम में उसे फैक्ट्री आने का इशारा दे दिया और वो इसी सिलसिले में आई थी। उमर अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ते हुए मुझे अकब से अपनी बीवी की आवाज सुनाई दी। उसके और मेरे घर लौटने का वक्त तकरीबन एक ही था और कभी कभार हम इसी तरह इकट्ठे घर में दाखिल होते थे। वो एक बैंक में क्लर्क थी। सुनो, एक खुशखबरी है। कदरे फरबही माइल वजूद को संभाले वो तेजी से ऊपर आ रही थी और खुशी से उसकी बांछें खिली जा रही थी। मैनेजर साहब मेरे काम से बहुत खुश हैं और आज भी उन्होंने मेरे प्रमोशन की बात की है। दरवाजे के सामने रुककर उसने हैंडबैग टटोला और चाबी निकाली। उन्होंने कहा है थोड़ा वक्त लगेगा, मगर काम हो जाएगा। अरे वाह, मुबारक हो। मैंने खुश दिली से उसे मुबारक दी। वो बोली, तुम्हें पता है मुझ समेत 5 उम्मीदवार हैं और वो आसफा है ना, वो भी मेरे हक में नहीं। मगर डायरेक्टर साहब मेरे काम से बहुत खुश हैं। यूं ना हो, मैं इतनी मेहनत जो करती हूँ, और वैसे भी। वो घर के अंदर दाखिल होते हुए भी मुसलसल बोली चले जा रही थी। मैं उसकी पैरवी करते हुए उसकी फतह की दास्तान से महफूज हो रहा था कि अचानक मेरी नजरें
اس کی الٹی شلوار کے ریشمی دھاگوں میں الجھ گئی۔ بلا شبہ زنا ایک قرض ہے جو ہر صورت ادا کرنا ہوتا ہے۔ ادائیگی کی صورت کچھ بھی ہو سکتی ہے، تو سمجھنا آپ نے ہے۔ Subscribe to my channel.